लेकिन मुझे अस्सलाम वालेकुम जी। आबिद अली साहब हमारे साथ हैं, और आबिद अली साहब को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और ये इसमें काम करना चाह रहे थे, और ये समझना चाह रहे थे कि ब्रोकरेज अकाउंट कैसे बनाऊं और मैं शुरुआत कैसे करूं, आगाज़ कैसे करूं। उसमें इनको बिल्कुल कोई भी चीज़ पता नहीं थी। तो इनको हमने एक सेशन दिया है जिसमें इनको बताया ब्रोकर की सिलेक्शन कैसे करनी है, और फर्स्ट 90 डे का इनका प्रोग्राम कैसे इन्होंने अपना चलाना है। किसी शेयर का नाम तो हम नहीं ले सकते, कभी भी नहीं लेते हम किसी भी उसमें। तो आबिद भाई को पूछते हैं कि क्या ये इनको समझ आई है कि अब इन्होंने पहले 90 दिन क्या करना है। क्यों आबिद भाई? जी जॉन साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है इसके बारे में। मुझे बिल्कुल इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे तरीके से आपने मुझे गाइड किया है इस बारे में। असल में इंशाल्लाह मुझे इसका बहुत फायदा होगा। आबिद भाई थोड़े से कैमरा शायद है, वो मुझे कह भी रहे थे कि कैमरे के सामने पता नहीं मुझसे बात होगी या नहीं होगी। तो मैंने उनको कहा कि कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी हमने बात पूछनी है। जो बात हमने साबित करनी होती है ना जी, वो एक ही बात है कि आप में से पाकिस्तान में जिस बंदे के पास भी कुछ सरमाया है, थोड़ा बहुत कोई उसकी सेविंग है, तो इन्फ्लेशन आपके सरमाए को बैंक में खा रही है। इस वक्त डबल डिजिट में इन्फ्लेशन हो गई, यानी अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में रखते हैं तो वो साल के बाद 10,000 घट होके 90,000 रुपया, 85,000 रुपया उसकी कीमतें खरीद रह जाती है। जबकि अगर वही लाख रुपया आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे कहते हैं इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये मेरा ख्याल है आबिद भाई को भी समझ आ रही होगी कि अगर कोई इक्विपमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए का 2020 में लगता था, तो अब वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का लगता है 2022 में। जबकि जिस आदमी ने वो प्लांट लगा लिया है और वो चल रहा है, तो वो उसको पैसे उस हिसाब से दे रहा है, और उसकी अर्निंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और नए आने वालों के लिए उसमें कंपटीशन में आना मुश्किल है क्योंकि सरमाया ज़्यादा चाहिए। तो जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा लेते हैं, तो आप अच्छी कंपनी के साथ अपने पैसे को हेज कर लेते हैं, यानी उसे इन्फ्लेशन से बचा लेते हैं। अगर महंगाई भी हो रही हो तो वो फैक्ट्री आपकी चूंकि चल रही होती है, मुनाफा बख्श होती है, तो आपको मुनाफे का हिस्सा भी मिल रहा होता है, और आपका असल जो रकम है वो भी महफूज होती है। क्योंकि हर गुजरने वाले दिन के साथ जब इन्फ्लेशन होती है, तो जो प्लांट है उसकी प्राइस ने भी बढ़ना है, जो बिल्डिंग है उसकी प्राइस ने भी बढ़ना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्राइस ने भी बढ़ना है, जो बिजली का कनेक्शन लगवाना है उसकी प्राइस ने भी बढ़ना है। तो ओवरऑल करते करते वो चीज़, जैसे अगर आप मकानों में जिनमें रह रहे हो, जिनके दादा ने अबाव अजदाद ने मकान बनाए हो, तो वो उतने का मकान है जितने का आप उसका महीने का किराया उससे ज़्यादा है। पुराने वक्तों में 1 कनाल का जो मकान है, अगर मैं 30-40 साल पीछे चला जाऊँ लाहौर में, तो 1.5-2 लाख रुपए में बन जाता था, 1 लाख रुपए में बन जाता था 1 कनाल का। तो अब 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी अगर आप उस मकान का किराया देखें तो 1.5-2 लाख रुपया महीने का उसका किराया है, यानी जितने में वो मकान बन जाता था सिर्फ उतना पैसा उसका किराया है। और यही सारे बिजनेसों में है कि जो टेक्सटाइल मिले या जो फैक्ट्रियां, जो कारखाने जो हैं, वो 1 करोड़ में या 2 करोड़ में या 3 करोड़ में लग जाते थे, अब वो 1 अरब रुपए में लगते हैं। तो अब जिस आदमी ने लगा लिया पुराना और उसने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली उस टाइम में, तो वो उसका फल भी खाता जा रहा है। वैसे ही है जैसे आमों का बाग है कि उसने एक बाग इनहेरिट कर लिया है, उसने बाग में पैसा लगा दिया है, अब वो आम भी बेच के पैसे कमाता है हर साल, और बाग का मालिक वो रहेगा ही, उस जमीन की, उस चीज की जो प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी। तो इस तरह सरमायाकारी जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देती है। और इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके साथ दोबारा शामिल होंगे। जिस आदमी के पास भी बचत है वो जरूर स्टॉक मार्केट में सरमाया करें। छोटे सरमाए से 1 से 3 लाख से स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता सीखें और सीख कर करें। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, थैंक यू वेरी मच आपके इसका